जय श्री राम। तुलसीदास कृत रामायण बालकांड। श्री शिव पार्वती जी के विवाह का वर्णन। आगे की कथा आप सुनिए। लगे सवारन सकल सुर रामा, वाहन विविध विमान सिया रामा। हो ही सगुन मंगल सुभद्रामा, करही अक्षरा ज्ञान सिया रामा। सब देवता अनेक प्रकार के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल सगुन होने लगे। अप्सराएं गाने गाने लगी और भगवान का पत्रिका मतलब विवाह तय हो चुका है। शिव ही शंभुगन करही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट और सांपों का मोर सजाया। सांपों ही के कुंडल और कंकड़ पहनाए। देह में विभूति रमाई। वस्त्र के स्थान पर वाघंबर लपेटे। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिरमाला, अशिव वेश शिव धाम कपाला। शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर सुंदर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का यज्ञोपवीत, कंठ में विष, छाती पर मुंडों की माला थी। अमंगल वेश होने पर भी वे कल्याण के धाम कृपालु दिख रहे थे। कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। देखी सी वही सुर प्रिय मुस्काही, बर लायक दुल्हन जगनाही। हाथ में त्रिशूल और डमरू लिए बैल पर चढ़कर शिव जी चले। बाजे बजने लगे। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्काने लगी और बोली, ईश्वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं है। विष्णु विरंची आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हन रूपा। विष्णु और ब्रह्मादि सब देवतागण अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात को चले। देवताओं की मंडली सब प्रकार से अनूठी थी, पर दुल्हा के समान बारात नहीं सजी थी। विष्णु कहा से बिहसी तब रामा, बोली सकल दिशि राज सिया रामा। बिलग बिलग होई चलहु सब रामा, निज निज सहित समाज सिया रामा। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर कहा, सब लोग अलग अलग अपने अपने दल के साथ होकर चलो। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करिहेउ पर पुर जाई। विष्णु वचन सुनी सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिले गाने।
हे भाइयों, वर के अनुरूप बारात नहीं है। क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान के वचन सुनकर देवता लोग मुस्काए और अपनी अपनी सेना के साथ अलग अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के विंग्य वचन नहीं जाई। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी ही पेरी सकल गन टेरे। महादेव जी मन ही मन मुस्काने लगे कि हरि के व्यंग्य वचन नहीं जाएंगे। शिव जी ने हरि के अत्यंत प्रिय वचन सुनते ही भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को भेजा। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाये। नाना वाहन नाना वेशा, नाना वाहन नाना वेशा। बिहसे शिव समझ निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनकर सब गढ़ चले आए और अपने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। अनेक प्रकार के वाहन तथा वेश वाले दल को देखकर शिव जी हंसने लगे। को मुखहीन विपिल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। विपुल नयन को नयन बीना, हृष्ट पुष्ट को अति तनहीना। कोई बिना मुख का था, किसी के मुख बहुत थे, कोई बिना हाथ पैर का और कोई बहुत ही हाथ पैर वाला था। कोई बहुत ही आँखों वाला, कोई बिना आँखों का था। कोई दृढ़ और पुष्ट देह का था तो कोई बहुत ही दुबला पतला था। छंद है। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब, सद्य शोणित तन भरे। खर स्वान सुअर श्रृकाल मुख, गण वेश अगणित को गने। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने। कोई दुबला, कोई मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए था। भयानक भूषण पहने हुए थे। सब हाथ में कपाल लिए, शरीर में ताजा रुधिर लपटे हुए थे। गधा, कुत्ता, सुअर और सियार के से मुख वाले असंख्य वेशों को कौन गिने। बहुत भांति से प्रेत, पिशाच, योगिनिया की जमात साथ में थी, जिनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब। देखत अति विपरीत, बोलहि वचन विचित्र विधि। जय श्री राम। आगे की कथा हम आपको थोड़ी